पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आज लेक्चर नंबर 9 के बारे में हम स्टडी करेंगे। टॉपिक होगा टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। तो बहुत ही जल्द आप इस लेक्चर को यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे आज टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग को। बच्चों, एक छोटी सी अपील आपसे है। जिन बच्चों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिनको ये लगता है कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो लेक्चर है हमें ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ना करें, है ना। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ से चाहे वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरा ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ से चाहे आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसको शेयर भी कर दें। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे पढ़ते हैं टाइप कन्वर्जन को। तो देखिए, टाइप कन्वर्जन समझते हैं। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इनपुट या आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। देखिए, यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन चल रहा था। क्या चल रहा था कि जब मैं कीबोर्ड से किसी वैल्यू को एंटर कर रहा था तो वो वैल्यू एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी। ठीक है, जैसे कि ये प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम में जब मैं एक ही वैल्यू को इनपुट करता हूँ तो वो वैल्यू आप इनपुट तो करते हो इंटीजर, लेकिन पाइथन का इंटरप्रेटर बतलाता है कि ये वैल्यू जो है वो एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है। जैसे मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को जब मैंने रन किया तो ये मेरे से यहाँ पर पूछ रहा है प्लीज एंटर एनी नंबर, तो मैंने यहाँ पर दिया वैल्यू 56। यहाँ पर वैल्यू क्या दी? सपोज दैट इसको 56, तो 56 दिया तो मैंने इसको नंबर, बट इसने रिसीव क्या किया वो हम देखते हैं। 56 एंड देन मैंने किया एंटर। तो देखिए, इसने रिसीव क्या किया? 56 ही रिसीव किया, क्योंकि आउटपुट में हम पूछ रहे हैं कि एक ही वैल्यू को बतलाइए। तो एक ही वैल्यू क्या आई? 56 ही आई। लेकिन ये 56 क्या वाकई में इंटीजर नंबर है? तो हमने इस पर क्या लगाया? टाइप फंक्शन को लगाया और टाइप की हेल्प से ये चेक किया कि जो ए वेरिएबल है क्या वाकई में ये इंटीजर है। तो इसने ये मुझे बताया कि ए जो वेरिएबल है वो इंटीजर नहीं है। ये कैसा बन गया है? स्ट्रिंग बन चुका है। और हम ये पढ़ चुके हैं जो पाइथन लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब जिस तरीके की वैल्यू किसी वेरिएबल को मिल जाती है वो वेरिएबल उसी तरीके का बिहेव करता है। इस वेरिएबल को हमने क्या वैल्यू प्रोवाइड कराई? 56। लेकिन इस इनपुट फंक्शन ने इस 56 को कन्वर्ट कर दिया किसमें? स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद किसको दे दिया? ए नाम के वेरिएबल को। तो ए जो वेरिएबल है वो कैसा बन गया है? स्ट्रिंग टाइप का बन गया है। अब देखिए, सपोज दैट मैंने एक छोटा सा यहाँ पर प्रोग्राम लिखा। क्या लिखा प्रोग्राम? ये प्रोग्राम लिखा कि ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा a+a+3 एंड देन मैंने कहा प्रिंट करिए। प्रिंट करिए क्या? प्रिंट करिए भाई कि ए की वैल्यू क्या मिली आपको। ठीक है, इस तरीके से a इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, b इज इक्वल टू यानी b की वैल्यू क्या मिली आपको, ऐसे। ठीक है, मैंने कहा a की वैल्यू आप कीबोर्ड से इनपुट करिए, तो आपने इनपुट कर ली। इनपुट करने के बाद उस वैल्यू को प्रिंट भी करा दिया कि a की वैल्यू जो है क्या इनपुट हुई होगी वो हमने प्रिंट कर ली। और यहाँ पर लिखा है b इज इक्वल टू a+3, यानी एक एक्सप्रेशन मैंने दी है कि a की वैल्यू जो आपने दिया है कीबोर्ड से वो उसमें 3 ऐड हो जाए एंड देन उसको हम फिर प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए क्या आंसर आएगा। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है हमसे? प्लीज एंटर एनी नंबर। मैंने एंटर किया एक नंबर 3। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये 3 वैल्यू इस एक्सप्रेशन में जाएगी, b इज इक्वल टू a+3, यानी 3+3 क्या आंसर आना चाहिए? 6। लेकिन ये 6 आंसर ना दे करके, 6 आंसर ना दे करके देखिए क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? टाइप एरर, कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। इस तरीके का ये हमें क्या बता रहा है? आउटपुट बतला रहा है। यानी कॉनकैटिनेट तो हो सकता है लेकिन इस तरीके से वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो इसको
काम और करते हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा था लेकिन वो यहाँ पर आया नहीं। एक चेक करके देखते हैं क्या ए की वैल्यू क्या मुझे रिसीव होगी। इस तरीके से देखिए मैंने लिखा 3, लेकिन 3 हाँ वही कह रहा है कि स्ट्रिंग को इंटीजर में हम जो है ऐड नहीं कर सकते, कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जरा मैं यहाँ पर चेक करके देखता हूँ। ए इज इक्वल टू, तो ठीक है ठीक है, मतलब हम इसको यहाँ पर जोड़ नहीं सकते इस तरीके से। कुछ मिस्टेक है क्या इसमें? तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है कि ए की वैल्यू जो हम कीबोर्ड से दे रहे हैं वो तो एक्सेप्ट हो रही है ए वेरिएबल को स्ट्रिंग, लेकिन इस स्ट्रिंग में हम क्या ऐड करना चाह रहे हैं? 3। 3 एक कैसा नंबर है? न्यूमेरिक नंबर है। तो एक स्ट्रिंग है और दूसरा क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये आपस में क्या हो जानी चाहिए? जुड़ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं हो रही। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है ए इज इक्वल टू, देखिए मैंने क्या कहा, ए इज इक्वल टू, मैंने कहा कि 3 एक वैल्यू है, और मैंने ये कहा कि a इज इक्वल टू, ये लिखा a+3। ठीक है, तो ये जो 3 वैल्यू एक्सेप्ट हुई है कीबोर्ड से, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है। कैसी स्ट्रिंग हुई है? स्ट्रिंग टाइप की। तो 3+3, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? क्या स्ट्रिंग नंबर में ऐड हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर एक एरर को प्रोड्यूस कराएगा, क्या कि स्ट्रिंग को हम किसी में इंटीजर में ऐड नहीं कर सकते, कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। तो वही एरर आ रही है ये। ठीक है, जो एरर आपको दिखाई दे रही है ये वही है। कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, यानी हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में तो कॉन्केटिनेट कर सकते हैं लेकिन इंटीजर को नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट किया जा सकता है। तो मैं इसकी जगह पर अगर सपोज दैट ऐसे लिख दूं, यहाँ पर क्या लिख दूं? सिंग लिख दूं, SINGH सिंग। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैंने इस प्रोग्राम को किया रन, और मैंने ये कहा एंटर एनी वैल्यू, वैल्यू की जगह मैंने अब राम लिख दिया। देखिए राम, इस तरीके से। और मैंने इस प्रोग्राम को किया रन, सॉरी दोबारा से देखते हैं, राम लिख दिया एंड देन एंटर किया। तो देखिए क्या नाम आ रहा है प्रिंट होके? राम और सिंह आ रहा है, दोनों आपस में कॉन्केटिनेट हो गए हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था? 3, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? बी, और मैंने यहाँ पर अब एस्ट्रिक लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया है, और किसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ? बी की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो देखिए क्या आंसर आएगा जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो क्या मेरे से पूछा जा रहा है? एंटर एनी वैल्यू, मैंने कहा 3, एंड देन जब मैंने इसको रन कराया तो क्या आंसर आया? देखिए 333। तो क्या ये सही है? जी नहीं, एक स्ट्रिंग है और दूसरा कैसा है? नंबर वैल्यू है। तो क्या स्ट्रिंग नंबर में ऐड हो गया या मल्टीप्लाई हो गया? जी नहीं। इस तरीके से ये हमें यहाँ पर आउटपुट दिखाता है जो कि रॉन्ग है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख चुके हैं, इनपुट एंटर एनी नंबर b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 2, प्रिंट b इज इक्वल टू b, और मैंने जब इस प्रोग्राम को रन किया तो आंसर क्या आया? देखिए इस तरीके से ये आपको आंसर मिला, जो कि सही नहीं है। दिस इज बिकॉज अ वैल्यू रिटर्न बाय द इनपुट फंक्शन इज ए स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है? इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न कर देता है? स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू आपको मिल रही है और आप करना कुछ और चाह रहे थे, ठीक है, वैल्यू मिल रही है आपको स्ट्रिंग, लेकिन वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे थे आप इंटीजर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है पाइथन प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन फंक्शन फॉर टाइप कन्वर्जन इंक्लूडिंग इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, और भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। लिखा है टाइप कन्वर्जन आल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग
is the process of converting a value from one data type to another data type in Python. In Python, data types refer to the type of data that a variable hold. For example, if a variable holds a value of integer data type and you want to use it in a calculation that requires a float data type, you need to convert the integer value to a float value using टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो टाइप कन्वर्जन होते हैं, इन टाइप कन्वर्जन को हम कितने तरीके से कर सकते हैं कि सर इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कर सकते हैं या बूल में कर सकते हैं। अब ये टाइप कन्वर्जन जो है ये 2 तरीके के या 3 तरीके के या 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, देख रहे हैं 3, 4 या 5 कितने तरीके के होते हैं, मैं आपको बतला देता हूँ। एक तो होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट, और आपने नंबर कन्वर्जन पढ़े होंगे, जैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो ये जो नंबर कन्वर्जन है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो there are several types of data type conversion available. Some of the most common ones are, कौन कौन से? implicit type conversion। ये implicit कौन सा है? तो देखिए implicit को हम पहले समझते हैं implicit क्या है। आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। देखिए सपोज दैट implicit, देखिए a इज इक्वल टू, मैंने एक वैल्यू दी यहाँ पर 3, ठीक है, b इज इक्वल टू एक वैल्यू दी मैंने 4.5, मैंने दिया c इज इक्वल टू a प्लस बी, और मैंने कहा प्रिंट करो किसको? c को प्रिंट करो भाई। बताइए c का रिजल्ट क्या आएगा? तो आप मेरे को बताने वाले हैं कि सर c का रिजल्ट तो 4 और 3 7.5 आ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, ये जो नंबर है ये तो इंटीजर नंबर है, और ये कैसा नंबर है? ये फ्लोट नंबर है। तो हम ऑपरेशन हमेशा सिमिलर टाइप की क्वांटिटी में ही तो कर सकते हैं, सिमिलर टाइप के एलिमेंट पे ही तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक इंटीजर है दूसरा इंटीजर है तो दोनों को जोड़ सकते हैं, एक फ्लोट है दूसरा भी फ्लोट है, दोनों को जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या एक स्ट्रिंग हो जाए दूसरा फ्लोट हो जाए तो दोनों को जोड़ा जा सकता है? जी नहीं, जो अभी पहले प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, एक इंटीजर है दूसरा स्ट्रिंग है, क्या दोनों को जोड़ा जा सकता है? जी नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, इस तरीके से तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हो तो रन करने के बाद देखिए आंसर क्या दिखाता है? 7.5 दिखाता है। ये कैसे हो गया? ये 3 नंबर अपने आप बाय डिफॉल्ट कैसे कन्वर्ट हो गया? किसमें? फ्लोटिंग पॉइंट में। तो सबसे पहले से 3 नंबर जो है कन्वर्ट हुआ होगा किसमें? फ्लोटिंग पॉइंट में, और फिर ये बाद में जाकर के ऐड हुआ होगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से। सबसे पहले क्या हुआ होगा? जैसे कि लिखा था a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4.5, तो सबसे पहले जो a की वैल्यू 3 लिखी थी ये कन्वर्ट हुई होगी 3.0 में, और b की वैल्यू तो 4.5 ही है, और फिर इसका रिजल्ट आया होगा 7.5 में, इस तरीके से। तो देखिए अब आप ये क्यों नहीं कह सकते कि सर जो 3 है ये 3 ही क्यों फ्लोट में कन्वर्ट हुआ? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि सर ये 4.5 इंटीजर में कन्वर्ट क्यों नहीं हो गया? 4.5 इंटीजर में कन्वर्ट क्यों नहीं हो गया? तो एक वर्ड आता है प्रमोशन का। किसका आता है वर्ड? प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब कि छोटे से बड़े रूप में कन्वर्ट कर देना। तो अब मुझे बताइए इंटीजर में और फ्लोट में छोटा कौन सा है? इंटीजर छोटा है, तो इंटीजर को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? फ्लोट में, यानी इसको हम बोलते हैं डेटा का प्रमोशन करना। तो सबसे पहले इस डेटा का प्रमोशन किया जाएगा किसमें? किसमें? फ्लोटिंग पॉइंट में। यानी इन दोनों में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ऐसा कौन सा डेटा है जो बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है? 4.5 जो कि फ्लोट है। तो इस 3 को पहले फ्लोट में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर इसके आंसर को प्रिंट किया जाएगा। ये इसका रीजन है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो पढ़ते हैं। Implicit type conversion, also known as coercion, happens when data type conversion is done automatically by Python and is not instructed by the programmer. ओके, ये बात समझ में आ गई होगी कि पाइथन का इंटरप्रेटर ये सारे काम अपने आप कर लेता है, यूजर को करवाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है।
Python automatically converts one data type to another data type without requiring any explicit user input. This happens when Python cannot perform an operation with two different data types. देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा गया है, नंबर की वैल्यू क्या है 10 है, दूसरे नंबर की वैल्यू क्या है 20.0 है, और यहाँ पर ऐड किया गया है sum1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। num1 कैसा है, इंटीजर नंबर है, num2 कैसा है, फ्लोट नंबर है, और दोनों को जोड़ा जा रहा है। एक नंबर इंटीजर है और दूसरा नंबर कैसा है, फ्लोट। तो क्या फ्लोटिंग जो है ये पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल तो है, लेकिन इस 10 को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा किसमें, फ्लोट पॉइंट में 10.0, और फिर आपस में इनको जोड़ सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब पहला नंबर इंटीजर है यानी ये नंबर इंटीजर है और ये फ्लोट है, तो इस सम का टाइप क्या होगा, क्या फ्लोट होगा कि इंटीजर होगा? ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे किससे, टाइप फंक्शन से। और यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, इन दोनों का एडिशन। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है 30, और यहाँ पर इसकी क्लास क्या आ रही, फ्लोट। इसका मतलब ये हो गया कि जो sum1 वेरिएबल है ये किस तरीके में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने आपको बतलाया था कि जो छोटा डेटा होता है वो बड़े में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। ये लिखा है प्रमोशन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज अपने आप होती है, इम्प्लिसिट होती है। ओके, नाउ बात करते हैं एक चीज और। देखिए, ये मैं आपसे पूछूंगा कि सपोज दैट ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, और सी इज इक्वल टू मैंने लिखा ए अपॉन बी। अब देखिए ध्यान से समझिए, ए की जो वैल्यू मिली हुई है वो 5 है जो कि इंटीजर है, बी को भी क्या वैल्यू मिली है 2 जो कि इंटीजर है। तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, इंटीजर को इंटीजर से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी इंटीजर में ही आना चाहिए। ओके, तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका किसमें, फ्लोट में। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि 5 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 2.5 क्यों आता है? दोनों क्वांटिटी सेम है, पहली भी इंटीजर है दूसरा भी इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर डिवाइड करें तो आंसर भी इंटीजर में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आता है। तो डिवीजन के ऑपरेशन में क्या होता है कि वैल्यू को प्रमोट किया जाता है, किसमें, बड़े नंबर में। हो सकता है इनका आंसर बाद में फ्लोट आए, तो हम इनका क्या कर रहे हैं, डेटा प्रमोशन कर रहे हैं। 5 को 5.0 में, 2 को 2.0 में, और फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और रिजल्ट आ रहा है 2.5। ये ऐसा पॉसिबल किसमें है, सिर्फ पाइथन लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर 5 को 2 से डिवाइड करें और उसकी वैल्यू को हम प्रिंट कराएं तो वो 2.5 आंसर दे दे, नहीं। जब वहां पर आप लिखोगे, जब आप वहां पर लिखोगे स्टेटमेंट को, देखो किस तरीके से, मैं आपको बतला दूं। जब आप वहां पर लिखोगे तो सबसे पहले ही ऐसे लिख दोगे क्या, इंटीजर ए, ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर भी इंटीजर बी लिखोगे, और यहाँ पर भी लिखोगे इंटीजर सी, और लिखोगे a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 2 है, और c इज इक्वल टू आपने लिखा 5 डिवाइड बाई 2, और प्रिंट एफ में लिखा आपने, क्या लिखा प्रिंट एफ में, c इज इक्वल टू %d, और एंड देन c लिख दिया। तो आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि c की वैल्यू क्या प्रिंट करानी है हमें, क्या प्रिंट करानी है हमें, इंटीजर प्रिंट करानी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि c का जो टाइप है आप यहाँ पर डिक्लेयर कर चुके हो। और अगर आप यहाँ पर फ्लोट लगा भी देते हो ऐसे करके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों नंबर इंटीजर है। तो यहाँ पर टाइप कास्टिंग की हमें जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, टाइप कास्टिंग की। तो यही हम यहाँ पर समझ रहे थे अपने प्रोग्राम में, कि ये जो 5 और 2 है ये दोनों इंटीजर नंबर, लेकिन जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो डेटा प्रमोशन होगा, डेटा प्रमोशन होने के बाद ये डिवीजन वहां पर हो जाएगा, जिसके थ्रू आंसर मिलेगा आपको 2.5। ओके, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो एक तो था आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन, और दूसरा आपका कौन सा है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब ये है कि यूजर फोर्सली एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, फोर्सली हम कहते हैं कि नहीं, इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में, इस इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर दो, फ्लोट में। तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट का मतलब बाहर से। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज आल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग, ठीक है, विच इज वे टू manually convert a data type to another data type. With explicit type conversion,
there is a risk of loss of information since we are forcing an expression to be a specific type। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में एक छोटा सा रिस्क हो सकता है, क्या? डेटा का लॉस हो सकता है। देखिए डेटा का लॉस कैसे होगा। सपोज दैट ए की वैल्यू लिखी आपने 15.34, मैंने कहा इस ए को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो आप इसके ऊपर इंटीजर नाम का फंक्शन लगा देंगे ऐसे करके, और ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 15। तो बताइए ए की वैल्यू 15.34 थी या 15.34 थी? ये 15 थी, तो हमने किसका लॉस कर दिया? 0.34 का लॉस कर दिया। इस चीज को कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग ए फ्लोटिंग वैल्यू ऑफ एक्स 20.67 into an integer type, that is integer x, will discard the fractional part 0.67। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे कौन कौन से कन्वर्टर हैं जो वन टाइप से अनदर में कन्वर्ट कर देते हैं? जैसे इंटीजर, इट कन्वर्ट्स ए वैल्यू टू एन इंटीजर डेटा टाइप, जैसे फ्लोट, ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ये बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट करेगा किसको? एस्काई वैल्यू को किसमें? करेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, और ये रिटर्न करता है करेक्टर को। अगर हम एस्काई वैल्यू दे दें तो किसमें रिटर्न कर देता है? उसका करेक्टर रिटर्न कर देता है। जैसे अगर मैं 65 प्रोवाइड करा दूं तो 65 का करेक्टर क्या है? ए। 66 दे दूं तो 66 का करेक्टर क्या है? बी। इस तरीके से। और सपोज एट CHR जो नाम का फंक्शन है, इसमें अगर मैं ये वैल्यू प्रोवाइड करा दूं ए, तो ये इसका एस्काई नंबर दे देगा कितना? 65। इस तरीके से। ठीक है, आइए समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर ए एक वेरिएबल है जिसको वैल्यू लिखी गई है 10.50। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो ए की वैल्यू है वो इंटीजर प्रिंट हो। तो ए इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ए इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना पड़ेगा भाई? कि इंटीजर किसको? ए को आप चेंज कर दो किसमें? इंटीजर में, और उसको प्रिंट करा दो। तो देखो आंसर कितना आएगा। क्या आंसर आ रहा है आपका? 10 आंसर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपने इस वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर दिया है? इंटीजर में, जबकि ये वैल्यू कैसी है? फ्लोट टाइप की। क्लियर? नाउ अगर ये वैल्यू सपोज दैट अगर ये वैल्यू इंटीजर है और आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? ये वाला फंक्शन, फ्लोट फंक्शन लगा देंगे। तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आप फ्लोट में। देखो 10.0 आंसर आ रहा है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? तो हम किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो ये 10 वैल्यू थी, मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया ऐसे करके, तो क्या ये इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है? देखो इंटीजर ऑफ ए लिख दिया मैंने, इंटीजर ऑफ ए। तो जैसे इंटीजर ऑफ ए लिखूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्या मैं यहाँ पर ऐसे पूछ सकता हूँ? प्रिंट करिए क्या टाइप ऑफ ए, TYPE, टाइप ऑफ ए का टाइप बतलाइए क्या हुआ अब। तो देखिए ए का टाइप क्या बताएगा? ए का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। क्यों ए का टाइप स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि आपने यहाँ पर ए की वैल्यू को ये लिख रखा है, लेकिन इसने इस वैल्यू को यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद प्रिंट करा दिया, लेकिन चेंज नहीं किया है। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिखोगे ए इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ ए ऐसे करके, और अब आप टाइप ऑफ ए लिखाएंगे तो ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। देखो इस तरीके से। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही होगी। ऊपर वाली लाइन में क्या है? ये एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, और इस स्ट्रिंग को प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ पर प्रिंट भी करा रहे हैं। कन्वर्जन के साथ साथ प्रिंट भी करवा रहे हैं, तो वैल्यू कन्वर्ट हो रही एंड देन प्रिंट हो रही। नेक्स्ट लाइन में हम क्या कह रहे हैं कि वैल्यू को कन्वर्ट करके ए में ही स्टोर करा दो। तो जो पहले स्ट्रिंग था वो कन्वर्ट हुआ इंटीजर में, और किस में स्टोर हो गया? ए में ही स्टोर हो गया। और हमने पूछा टाइप ऑफ ए बताइए, तो उसने हमें क्या बता दिया? ए का टाइप इंटीजर है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। तो ये समझ में आ गया इंटीजर, ये समझ में आ गया आपको फ्लोट, ये समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सपोज दैट यहाँ पर ये लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ एक नंबर है। इस नंबर को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके आगे क्या लिख दूँ? STR, और मैं
इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। देखो इस तरीके से, तो जो ये 23 प्रिंट हो रहा है ये स्ट्रिंग है। अब आपको दिखाई कैसे देगा चलो वो भी मैं दिखा देता हूँ। a इज इक्वल टू str, और यहाँ पर a ही पास करा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब क्या, टाइप ऑफ a लिखता हूँ, है ना। तो ये आपको टाइप ऑफ a बतला देगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं type, टाइप ऑफ a का मुझे टाइप बतलाइए। तो देखिए ए का टाइप क्या आने वाला है, ए का टाइप क्या आ गया, अब स्ट्रिंग। जबकि हमने यहाँ पर नंबर दिया था, इस नंबर को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में और स्टोर करा दिया ए में, और फिर हमने पूछा टाइप ऑफ ए। तो किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो चलो रन करके देख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है, ये इसकी क्लास आ गई स्ट्रिंग। ओके, नाउ क्या किसी नंबर को, नेक्स्ट कौन सा है देखो, बूल, क्या किसी नंबर को बूलियन टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है? जी हाँ किया जा सकता है। देखिए कैसे, सपोज दैट इसी नंबर को मैं बुल टाइप का कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, BOOL, बूल, बूल ऑफ ए, यानी ए को बूलियन टाइप में कन्वर्ट कर दो। तो देखो क्या आंसर आएगा, क्या ये बूल टाइप में कन्वर्ट हो गया? जी हाँ बिल्कुल हो गया। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तो आप सिंपल लिखिए a इज इक्वल टू, और a को आप यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए। तो a की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होनी चाहिए, ट्रू। तो देखते हैं क्या ऐसा प्रिंट हो रहा है, a की वैल्यू ट्रू प्रिंट हो रही है। अब आप कहोगे कि ट्रू ही क्यों प्रिंट हुआ, फॉल्स क्यों नहीं हुआ? बूलियन तो दो तरीके की वैल्यू होती है, तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो क्या हम इस फ्लोटिंग नंबर को बूलियन में कन्वर्ट कर दिया हमने? हाँ जी कन्वर्ट कर दिया है, तो इसलिए ट्रू आ रहा। अगर ये कन्वर्ट नहीं होता तो किस में आता आंसर इसका, फॉल्स में आता। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन था हमारा, कैर। ठीक है, अगर हम कन्वर्ट करें एस्काई वैल्यू को किसी करेक्टर में, तो देखिए कैसे होगा। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एस्काई वैल्यू, हमने लिखा एस्काई वैल्यू 65, और हमने इस 65 को CHR करेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए आप क्या लिख रहा है, ए की वैल्यू क्या लिख रहा है, कैपिटल ए। अगर हम यहाँ पर 66 लिख दें, तो 66 को ये कन्वर्ट करके इसमें कर देगा बी में। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक दूसरा फंक्शन है ORD रिटर्न करता है किसी भी करेक्टर की एस्काई वैल्यू को। तो ए की एस्काई वैल्यू क्या है भाई, कुछ मिसप्रिंट हुआ है, देखते हैं क्या है। हाँ, ORDX रिटर्न्स द करेक्टर एसोसिएटेड विद द एस्काई कोड X। ठीक है, ORDX X में रिटर्न द करेक्टर्स एसोसिएटेड विद द एस्काई कोड X। ओके, तो इसको हम रन करके यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो ए नंबर दिया है, इसको ए को इस तरीके से लिखिए आप। ठीक है, एंड देन इसको रन कराइए। तो देखिए ए का एस्काई वैल्यू क्या प्रिंट होके आया, 65। अगर मैं यहाँ पर बी लिख दूं, तो बी का नंबर कितना प्रिंट होके आएगा, 66। अगर मैं यहाँ BC लिख दूं तो क्या आएगा, एरर आएगी, क्योंकि BC जो है ये एक करेक्टर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग हो गई है। क्यों हो गई स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर दो लेटर आ गए हैं इस तरीके से। अगर आप F का पूछना चाहते हैं तो F का ये बतला देगा, क्या आएगा, F का 70 आएगा। ठीक है, क्या सर ये स्मॉल में भी बता सकता है? तो स्मॉल a की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल a की वैल्यू आती है 97। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये थे कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो आप यहाँ पर सीख चुके हैं। इसके अलावा कुछ और कन्वर्जन है, जैसे जैसे कन्वर्जन है हमारा बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना। तो कोई अगर मैं बाइनरी नंबर दे दूं तो उसका डेसिमल नंबर क्या होगा, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए BIN नाम का एक फंक्शन बनाया गया है, कन्वर्टर बनाया गया है, तो जो बाइनरी को में कन्वर्ट कर देता है। और बाइनरी नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो INT नाम से एक फंक्शन बनाया गया है। चलिए देखते हैं ये कैसे कन्वर्ट करता है। देखिए सपोज दैट यहाँ पर एक नंबर लिया है, मैंने एक नंबर लिया है, और नंबर की वैल्यू मैंने एक बाइनरी नंबर ले लिया 1010 इस तरीके से। इस बाइनरी नंबर को मैंने कन्वर्ट किया है डेसिमल में।
डेसिमल में नंबर में, तो डेसिमल नंबर के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इंटीजर फंक्शन को, और पास क्या कराना पड़ेगा इसमें, नंबर को, इस तरीके से। और मैं यहाँ पर किसको प्रिंट कराऊंगा, डी को। इसका डेसिमल नंबर क्या आएगा वो देखिए। बात समझ में आ रही है, क्या क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नंबर है ये मैंने बाइनरी नंबर इनपुट कराया है किसमें, इस नंबर नाम के वेरिएबल में। इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसका नाम है int। तो इस int नाम के फंक्शन के अंदर हम आर्गुमेंट पास करा रहे हैं इस नंबर को, जिस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा और आंसर आपको बतला देगा। तो देखिए आंसर कितना आया, 10। क्या ये बाइनरी में 10 नंबर है, हाँ जी ये बाइनरी में 10 नंबर है। अब आप कितना ही बड़ा नंबर दे दो, ये बाइनरी को उसमें कन्वर्ट कर देगा। देखिए मैंने ये लिख दिया, क्या ये बाइनरी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 34। या आप आराम से घर पर चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या देखा आपने, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपने देखा। ठीक है, अब चलिए किसी डेसिमल नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को क्या हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। सपोज दैट एक डेसिमल नंबर लिया मैंने 5, इस डेसिमल नंबर 5 को क्या मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं bin। ठीक है, और यहाँ पर मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ, b इज इक्वल टू, और b को यहाँ पर कराइए प्रिंट। तो बताइए 5 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 5 का बाइनरी नंबर होता है 101। तो देखिए ये आ रहा लिखा हुआ, आप ये देख रहे होंगे इस 101 के आगे ये 0v लिख करके आ रहा है। तो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम बाइनरी नंबर को कैसे इनपुट करते हैं। अगर उसके आगे 0v लिख दिया जाए या 0 कैपिटल V लिख दिया जाए तो वो नंबर बाइनरी की तरीके से रीड होगा। ऐसी ऑक्टल नंबर के लिए बताया था कि ऑक्टल में 0o लिख दें या 0 कैपिटल O लिख दें तो वो ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी हेक्साडेसिमल के लिए बताया था 0 स्मॉल x या फिर कैपिटल X को अगर हम लिख दें तो हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पर ये दोनों तरीके के कन्वर्जन आप देख चुके हैं, दोनों तरीके के कन्वर्जन देख चुके हैं आप। क्या कि हम डेसिमल से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने बाइनरी से टू डेसिमल भी देख लिया है। क्या हम डेसिमल से डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। क्या ऑक्टल से हम डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये दोनों को क्या डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो देखते हैं। तो देखिए ये लिखा है यहाँ पर ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल से अगर डेसिमल में कन्वर्जन करना है तो हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, इंट नाम के फंक्शन का। और अगर डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ओसीटी नाम का फंक्शन यूज करें। तो देखिए किस तरीके से, सपोज दैट ये एक कैसा नंबर है 5 कैसा नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है और मैं इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, ओसीटी, क्या लिखने वाला हूँ, ओसीटी ऑक्टल नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, ऑक्टल को, इस तरीके से। तो 5 का ऑक्टल नंबर क्या होगा ये हमें बतला देगा। 5 का ऑक्टल नंबर कितना है, देखिए इतना 005। ये आपने देख रहे हैं 00, एक लिखा है इसमें 0 और दूसरा लिखा है ओ मीन्स ऑक्टल। ठीक है, तो ये इसका पहचान है कि अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये ऑक्टल नंबर होगा। ठीक है, कोई एक बड़ा नंबर ले लेते हैं डेसिमल नंबर, सपोज दैट 15 है। 15 का ऑक्टल नंबर कितना होगा, तो चेक करते हैं 15 का ऑक्टल नंबर कितना है, वही ये लिखा हुआ है। क्लियर। अब इसका अपोजिट देखते हैं कि अगर हमें ऑक्टल नंबर दिया गया है और हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसी को कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखा गया है, ये 0 और लिखा गया है ओ और लिखा गया है 17। ये कैसा नंबर है, ऑक्टल नंबर है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में।
डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ, इंट नाम का फंक्शन, और यहाँ पर मैसेज दे रहा हूँ डेसिमल नंबर, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, डेसिमल एंड सो ऑन। देखिए रिजल्ट, क्या ये 15 ही है? हाँ जी, ये बिल्कुल 15 है। तो ये दोनों कन्वर्जन आप समझ गए होंगे। ऐसे ही हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, किसी हेक्साडेसिमल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी वाइस वर्सा हो सकते हैं। तो ये बच्चों आप सीख गए हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के लिए हमें हेक्स फंक्शन का यूज करना होगा और हेक्साडेसिमल से इंटीजर के लिए इंट फंक्शन का यूज करना होगा। तो ये था बच्चों लेक्चर नंबर 9। और ये जो टाइप कोअर्सन है या टाइप कास्टिंग है या आपका इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको अच्छे से समझ लें और अच्छे से इसकी तैयारी कर लें। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर नंबर 9। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इसको जो है आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।